वो दो मित्र थे, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। जहाँ जाते थे दोनों बिल्कुल मिल के जाते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ, बातें बातें करते करते दोनों जा रहे थे और दोनों भी बातें करने के मूड में थे, मजाक में मूड में थे। अब एक मित्र को औरे आई, कहते ना औरे आई, कहने की औरे आई, औरे आई से औरे आई। दो सामने से एक भैंस का झुंड सामने से आ रहा था। एक मित्र ने कहा, देखो इतनी सारी भैंस इस समय में कैसे लौट रही। वो कहता है, अरे तुमने देखा इतनी सारी भैंस है, पर उसमें से एक जो सबसे आगे है ना, वो सफ़ेद भैंस है यार, और ये आई। वो कहता है, कैसी बात करते हो यार, काली कलुटी तो रखी है भैंस, भैंस कभी गोरी होती है, सफ़ेद होती है क्या। वो कहता है, कैसी बात करता है, मैं तो जो सबसे पहले आगे चल रही ना, वो तो भैंस सफ़ेद है। कहता है, नहीं है। वो कहता है, कैसे नहीं, मैं तुम्हारी कैसे बात मानूं। वो दूसरा भी कहता है, मैं तुम्हारी कैसे मानूं। अब दोनों में ठन गई, दोनों ने शर्त लगाई। वो जो कह रहा था भैंस सफ़ेद है, वो कहता था मैं पूरा चैलेंज लगाता हूँ, सबको सफ़ेद माननी पड़ेगी। वो कहता है, जब सफ़ेद है ही नहीं तो मानेंगे कैसे, कैसे विश्वास करे। वो कहता है, अगर कोई नहीं माने, अगर ये इस भैंस सफ़ेद नहीं होगी ना, तो मैं अपनी जीभ काट के रख दूंगा। कहता है, शायद पगला गया है, सब पागल हो गया है। भैंस कभी आपने छतरपुर में सफ़ेद देखी क्या, सफ़ेद देखी भैंस, नहीं देखी। वो कहता है कि नहीं, भैंस तो सफ़ेद है। अब नौबत दोनों के घर तक पहुंची। घर वालों ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, आज तक संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भी ज़मीन में उतर आए तो भैंस सफ़ेद होती नहीं है, तुमने कैसे कह दी। तो कहता है, मुझे तो सफ़ेद दिख रही थी। कहते तुम्हारी आंखें खराब हो गई, बाकी भैंस तुम्हें काली दिख रही थी और एक ही भैंस सफ़ेद। वो कह रहे हैं, हाँ एक ही भैंस मुझे सफ़ेद दिख रही थी। कहता है, भाई तुम चैलेंज लगा के आए हो और कल तुम्हें जीभ काटनी पड़ेगी। मेरा तू बेटा इकलौते तुम हो और तुम ही गूंगे हो जाओगे तो कैसे काम करेगा। वो माँ से कहता है, मैं पागल थोड़ी न हूँ। कहता है, पागल से कम थोड़ी न हो, तुम भैंस को जब सफ़ेद कह रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल कौन है। वो कहता है, माँ वो दुनिया के लिए हूँ, पर मैं इतना भी पागल नहीं, अपनी जीभ काटने वाला थोड़ी न हूँ। कहता, क्यों। कहते, कल देख लेना, तुम्हें विश्वास होना चाहिए अपने बेटे पे। वो कहती, विश्वास तो है, पर ऐसे पागलपंथी के काम करो तो कहाँ से विश्वास करे। कल तुमने सबके सामने सबको बुलाया है, पूरे नगरवासी आएंगे, वो भैंस काली दिखेगी, तुम्हें जीभ काटनी पड़ेगी। वो तो कहता है, मैं काटूंगा ही नहीं। तुम दोनों बातें कैसे कर रहे हो, एक तो सफ़ेद भी कह रहे हो, जीभ भी नहीं काटूंगा। वो कहती, माँ बेटा तुम्हारा ही है, ध्यान रखना। कहती, ठीक है भाई, अब कल आंद जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरा दिन आया, सुबह सबको बुलाया, उसी वो भैंस वाले को बुलाया, सब भैंसें खड़ी हो गई, सब ने देखा, सबको भैंस कैसी दिख रही थी, सबको भैंस कैसी दिख रही थी, काली दिख रही थी। पर छोटू को भैंस कैसी दिख रही थी, सफ़ेद दिख रही थी। वो कह रहे थे, नहीं, सबने मनाया, सबने कहा कि भाई देख ये भैंस काली, ये भैंस काली, ये भैंस काली। वो कहता, नहीं ये पहली भैंस सफ़ेद है, ये पहली भैंस सफ़ेद है। एक ही बात उसने रट के रखी थी। वह माँ भी पास में पहुँची और माँ बेटे से कहती है, बेटा ये क्या चल रहा है, कब तक ये नाटक चलेगा। जब भैंस काली है और तू सफ़ेद कह रहा है, पूरा गांव तुम्हें टूट पड़ेगा, तुम्हें जीभ काटनी पड़ेगी। वो कहता है, माँ पागल नहीं हूँ मैं, वो लाख कहे भैंस काली है, पर मैं कहूँगा ही नहीं भैंस काली है। वो कहता है, छोटू कहता है, वो दुनिया लाख कह दे भैंस काली है, पर वो मेरी आंखों से सफ़ेद दिख रही है। अब मेरे से वो सब काली कह के बताए, मैं कहूँगा ही नहीं काली और मैं काटूंगा ही नहीं जीभ। भैंस सफ़ेद थी, भैंस सफ़ेद है और भैंस सफ़ेद ही रहेगी। माँ भी कहती, हाथ जोड़ ले, अब तुम मानो ही नहीं तो तुम्हारी आंखों से कौन सफ़ेद काली दिखा सकता है। जो तुमने सोच ही के रखा है, तुम्हें कौन मना सकता है।